करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और दूसरे ने छलनी देकर दीवार की ओट होकर दीवा चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जी में बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ा निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब बाई को सफ़ेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका उसके पल्ले के बांध के बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीढ़ी हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखो, उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीढ़ी हो, सपुत्ती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर आपने उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर बहू से कहती बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देख कर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, मांग की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, साड़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ आकर जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी, अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई, तब उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुझे ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकाल कर चितली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया
और बोला कि बहुत सोया, बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देख कर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 करो। चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते का अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। जय हो करवा चौथ माता की जय हो। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। जय हो करवा चौथ माता की जय हो। जय हो। अगर ये कथा मेरी आपको पसंद आए तो अब इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।